हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 4। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में। क्रिया की डेफिनेशन है, वर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट एनी एक्शन और इवेंट हैपनिंग। यानी कि क्रिया वो शब्द हैं जो किसी काम के होने या करने का बोध कराता है। इसके टोटल 8 काइंड होते हैं। पहला मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। इसकी एग्जाम्पल्स हैं आई एम रीडिंग। इसमें रीडिंग जो है ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। फिर सेकंड काइंड है इसका हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में सहायक क्रिया। इसके एग्जाम्पल है ही इज गोइंग। इसमें इज जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग वर्ब, जिसको इर्रेगुलर वर्ब भी कहते हैं, यानी कि अनियमित क्रिया। इसके एग्जाम्पल से गो एंड गॉन। यहाँ पे मीन्स स्ट्रॉन्ग वर्ब का मीन्स ये होता है कि जो उनकी तीनों फॉर्म होती हैं वो बिल्कुल ही अपने फॉर्म से अलग होती हैं। जैसे गो, उसकी सेकंड फॉर्म हुई वेंट, वो फर्स्ट फॉर्म से बिल्कुल ही अलग हो गई। फिर थर्ड फॉर्म क्या है गॉन, वो भी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म से बिल्कुल अलग हो गई। एक और है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। यहाँ पे भी ब्रेक से ब्रोक और ब्रोकन दोनों सब बिल्कुल अलग अलग हो गए, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गए। और चौथा है वीक वर्ब, जिसको रेगुलर वर्ब भी कहते हैं, हिंदी में नियमित क्रिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्ले, प्लेड, प्लेड। मीन्स ऐसी वर्ब जिनकी दोनों फॉर्म्स सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, उसको वीक वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है यहाँ पे, तो वो वीक वर्ब हो गई। फिफ्थ है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया। इसके एग्जाम्पल है ही रीड्स बुक। और एक और एग्जाम्पल है दे मेड मोबाइल। और सिक्स्थ है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। इसका एग्जाम्पल है राम वॉज गोइंग टू स्कूल, दे विल कमिंग फ्रॉम भोपाल। सेवेंथ है फाइनाइट वर्ब, यानी कि सीमित क्रिया। इसका एग्जाम्पल है शी हैज गॉन। मेनली फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो कि अलग अलग टेंस, नंबर और पर्सन के हिसाब से अपना रूप चेंज करते रहते हैं, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिर एट्थ होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि असीमित क्रिया। ये वो क्रियाएं होती हैं जो कि काल या फिर सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होती है, इनको नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि असीमित क्रिया कहते हैं। इनके टोटल 3 काइंड होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। पहला इन्फिनिटिव्स, यानी इन्फिनिटिव्स वो वर्ब होती हैं जिनमें 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे टू प्ले, टू रन, टू स्विम। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तब ये समझ लीजिए कि ये इन्फिनिटिव है। और दूसरा है जेरेंड। जेरेंड तब यूज किया जाता है जब वर्ब प्लस ing यूज की जाती है, और ये जो फोर्थ फॉर्म वर्ब का बनता है ये उस सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, यहाँ पे जो स्मोकिंग हुआ वो नाउन के तौर पे यूज किया गया इस सेंटेंस पे। फिर थर्ड है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी टोटल 2 पार्ट होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होता है जब वर्ब प्लस ing यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में, लेकिन वो वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है। जेरेंड तब होता है जब वो नाउन के तौर पर यूज किया जाता है।
और प्रेजेंट पार्टिसिपल तब जब वो वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल में तीनों फॉर्म यूज़ की जाती हैं वर्ब की। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपका वर्ब वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी किसी और नए टॉपिक से किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।